नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। वेलकम टू द डेली प्रेडिक्शंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4th ऑफ अप्रैल की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 4th ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन 4th अप्रैल को क्या होने वाला है। सो लेट्स सी 4th अप्रैल 2022 गाइड्स एंजल्स। मैंने ग्रीन विश टैरो लिए हैं। गाइड्स एंजल्स 4th अप्रैल 2022 व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। पता नहीं क्यों द मोमेंट आई वॉज ट्राइंग टू टेक आउट कार्ड्स, मेरे दिमाग में जिया और दिशा दोनों नाम बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव मोड में चल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर वाई, बट लेट्स सी इफ एनीथिंग हैपन्स रिलेटेड टू दैट ऑन 4th। लेट्स सी 4th April 2022 angels, what do we need to know, what is going to happen 4th April 2022 guides angels, what do we need to know, what is going to happen। I felt like these cards are wanting to come, तो मैंने इनको निकाल लिया और एक कार्ड यहाँ पर भी है। सो लेट्स सी 4th अप्रैल। सबसे पहला कार्ड आया डेविल का, नेचर का कार्ड है ये, पर एक्चुअली में डेविल का कार्ड है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक डेविल जो है वो एक तरह से जाल बिछा रहा है या ये डिवाइस लगा रहा है भालू को पकड़ने के लिए, या किसी जंगली शिकंजा लगा रहा है किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए। और वो डेविल जो है उसके सर के ऊपर देखो कितने सारे डेविल्स डांस कर रहे हैं, बिकॉज ही सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अब कोई जानवर जो है उसके पकड़ में आएगा और जैसे भी वो उसको बेच के या जैसे भी उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन भालू उसके एग्जैक्ट पीछे है। ही इज नॉट अवेयर कि भालू उसके एग्जैक्ट पीछे है। नॉट ओनली कि भालू देख रहा है बल्कि भालू उसको अटैक भी कर सकता है, राइट। सो वो जो शिकंजा लगा रहा है उसमें वो खुद भी फंस सकता है। तो मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसे लगता है जैसे डेविल जाल तो दूसरे के लिए बिछा रहा है लेकिन फंस खुद रहा है उसमें। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां पे एक तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के लिए कोई नेगेटिव काम ना करें, क्योंकि अगर आप किसी और के लिए कोई नेगेटिव काम करेंगे तो खुद आप उसमें उलझ जाएंगे। दूसरा, जो दूसरों ने आपके लिए या किसी के लिए भी नेगेटिव काम किए हैं, मुझे लगता है दिन ऐसा है जो उनको अपनी ही नेगेटिव कामों में, अपनी ही नेगेटिव टास्क में, अपने ही जाल में खुद ही फंसा देगा। तो एनीबडी हु लाइज द ट्रैप फॉर एनीबडी एल्स is going to fall in that trap by himself or herself. That's the energy of 4th of April. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Knight of Anthem का कार्ड है। The Knight of Swords is in full swing, full force, और वो बहुत तेजी से कहीं जा रहा है, स्माइलिंग, और घोड़ा भी फुल स्पीड में, धूल उड़ रही है, फुल स्पीड में ये दोनों दौड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। एंड his sword या his knife is very high, which means कि एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, मैसेज ओरिएंटेड एनर्जी है। He is happy about some message, और वो मैसेज जो है पहुंचाने जा रहा है। यहाँ पे एक स्कंक है, और स्कंक का बेसिक जो एलिमेंट होता है, स्कंक की स्मेल उसका बेसिक हथियार होता है। स्कंक की स्मेल जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है दैट नो एनिमल और ह्यूमन कैन एक्चुअली स्टैंड इट। तो और स्मेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दूर तक पहुंच जाना, राइट। मतलब खुशबू जो है हर चीज़ से पहले, या बदबू जो है वो हर चीज़ से पहले पहुंचती है। यू कैन स्मेल द थिंग्स बिफोर दे आर गोइंग टू हैपन। दैट इज द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग विद दिस, दैट समथिंग इज कमिंग वेरी वेरी फास्ट। कुछ एनर्जी, कुछ कम्युनिकेशन बहुत फास्ट आ रही है, और आप एक्चुअली में उसको स्मेल कर पाओगे। उसके होने से पहले आप उस एनर्जी को स्मेल कर पाओगे। यू विल नो कि कुछ होने वाला है। कोई अपने ही काम में खुद फंसने वाला है, कोई डेविल खुद ही अपनी एनर्जी को मिसयूज करने की कोशिश करते हुए उसकी अपनी एनर्जी में खुद ही प्रॉब्लम में आने वाला है। नाउ हियर इफ यू सी, यहाँ पे द वर्ल्ड ट्री है, और वर्ल्ड ट्री मतलब वर्ल्ड कार्ड है, और वर्ल्ड कार्ड में आपको एक स्नेक दिखाई दे रहा है। वो पेड़ के चारों तरफ उसने एक तरह से वो मारी है अपनी पलटी, और बहुत लंबा स्नेक है, बहुत बड़ा स्नेक है। और स्नेक भी यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लग रहा है स्माइल कर रहा है एंड ऑल रेडी टू अटैक, राइट। सो अटैक की एनर्जी जो है ना बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्रेन जा रहा है, और द स्नेक कैन अटैक द क्रेन, और स्नेक कैन अटैक एनीवन जो सामने आ रहा है, बिकॉज सांप के दांत आपको बहुत क्लियर दिखाई देंगे। यहाँ पे जो विष दंत होते हैं सांप के, वो दोनों आपको बहुत क्लियर दिखाई देंगे, विच मीन्स अ वार्निंग साइन। तो दुनिया के लिए एक वार्निंग साइन है दैट जो दिखाई दे रहा है उतने में संभल जाइए। अगर आपको कहीं कोई वार्निंग साइन दिखाई देता है तो अपने आप एक कदम पीछे हटा दीजिए। लेकिन एक तरह से वर्ल्ड ट्री की प्रोटेक्शन के लिए एक एनर्जी जो है वो जागृत हो गई है। इस तरह से मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ। इट फील्स
फील्स लाइक वर्ल्ड, दुनिया के पेड़ की सुरक्षा के लिए कोई, ये बहुत पुराना ट्री लग रहा है, दुनिया के पेड़ की सुरक्षा के लिए कोई एनर्जी जागृत हो गई है और वो फुल फोर्स में है वो एनर्जी. सो अब मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं योर वर्ल्ड माइट चेंज और कुछ वार्निंग साइंस, कुछ डिफरेंट साइंस आपको अपने वर्ल्ड में दिखाई देंगे, अपनी दुनिया में दिखाई देंगे. आई ऑल्सो फील कि किसी तरह की प्रोटेक्शन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, पर किस तरह का थ्रेट भी हो सकता है, तो खुद का ध्यान रखना है. नेक्स्ट जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगर आप देखें तो वो पेंटिकल में एक्चुअली जादू क्रिएट कर रहा है, वो पेंटिकल बना रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं उसके आसपास आपको दिखाई देंगी, वो सबको यूज़ कर रहा है और ही इज़ पुटिंग इन अपने हाथ से कोई एनर्जी जो है वो पेंटिकल में डाल रहा है. ही इज़ पुटिंग इन अ स्पेल इन टू इट. अ डॉग इज़ लुकिंग एट हिम और वो आंखें बंद करके अपने काम में पूरी तरह मदमस्त होकर अपना काम कर रहा है. कंटिन्यू पुटिंग योर फेथ, कंटिन्यू लर्निंग एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग योर लर्निंग. अपनी लर्निंग जो है उसको करते रहिए और उसको एग्जीक्यूट करते रहिए. और ये जो स्टैंड है कैंडल का, दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ स्नेक कर्डल, जो अपने ऐसे पूंछ को ऐसे करके बैठा हुआ है, बट दिस इज़ बेसिकली अ कैंडल स्टैंड, लेकिन एक स्नेक की रेफरेंस जो है यहाँ से भी दिखाई दे रही है. प्लस दूसरा कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, दे माइट बी सरप्राइज्ड टू सी योर मैजिक वर्किंग. तो अपने मैजिक पे भरोसा रखिए, अपनी एनर्जी पे भरोसा रखिए. दुनिया के लिए जो आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, उन पे भरोसा रखिए. एंड जस्ट नो दैट द मैजिक हैज़ बिगिन. और वो मैजिक जो है दिखाई देगा. और जो भी डेविल एनर्जी है, इट फील्स लाइक जो भी दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा वो खुद उस खड्डे में पहले गिरने वाला है. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी. ये 15 नंबर का कार्ड है. सॉरी, लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है विद सेटिंग के चेंज करने के, लेकिन करना भी बहुत ज़रूरी था. तो कार्ड्स आपको उतने क्लियर रखे हुए उतने क्लियर नहीं दिखाई देंगे, सामने तो मैं दिखा दूंगी. सो नंबर वाइज अगर बात करें तो ये 15 है जो 6 नंबर बनता है, ये 3 है, 6 + 3 9 बनता है, 9 + 3 12 बनता है, फिर से 3 की एनर्जी, और ये 11 की एनर्जी है. सो बेसिकली 3 11 या फिर 5 की एनर्जी है. सो आई डू फील सम स्ट्रगल गेटिंग ओवर. मैं कुछ क्लैरिफायर निकालूंगी. क्लैरिफायर निकालने के लिए मैंने चक्रा विजडम टैरो लिए हैं. आई डोंट नो व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टू दीज टुडे. सो लेट्स सी कि क्या क्लैरिफायर है 4th ऑफ अप्रैल की एनर्जी के लिए, हम सब के लिए. सो गाइड्स एंजल्स, 4th ऑफ अप्रैल, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो. 4th April. ओके, नाउ देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू नो. बहुत सारा बंच ऑफ कार्ड आ गया है. एंड इफ वी सी द फर्स्ट कार्ड, इट इज़ 9 ऑफ कॉइन्स. 9 ऑफ कॉइन्स रिफ्लेक्शन है. 9 ऑफ कॉइन्स मिरर से चीज़ों को बाहर निकालना है. 9 ऑफ कॉइन्स अपनी रिफ्लेक्शन को पहचानना है. 9 ऑफ कॉइन्स अबंडेंस है. सो इट इज़ लाइक मिरर. वट एवर यू आर डूइंग इज़ गोइंग टू बी मिरर्ड. और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पे ऑफ करने वाले हैं. जो भी आपकी डीड्स हैं, इफ़ आई से कर्मा कमिंग बैक, तो वो गलत नहीं होगा. जो भी आपकी डीड्स हैं वो पे ऑफ करने वाली हैं. इट इज़ द एनर्जी लाइक दैट. किंग ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है. ये नाइट जो है ये भी मोशन में दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हो पीछे धुआं उड़ता हुआ, और हार्ट प्रोटेक्टेड. सो अपने आप को बैलेंस रखिए. डेफिनेटली थिंग्स आर इन मोशन. और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सिमिलर एनर्जी जो है फ्लो हो रही है, बिकॉज यू सी द वर्ल्ड कार्ड अगेन. और वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ट्री जो है वो इसके पीछे है, लेकिन दैट ट्री इज़ फुली ग्रोन नाउ, ब्यूटिफुल, प्रोटेक्टेड, एंड देयर इज़ अ स्पिरिट दैट इज़ काइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस ट्री. ना ये मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, तो मैंने सीधा कर दिया. दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स. 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री का कार्ड होता है. 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ऐसे लग रहा है वो जंगल की जो सोल है उसको जगाने की कोशिश कर रही है. एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स का कार्ड अपने इमोशंस का, कोई नई एनर्जी आने का, बट एट टाइम लालच का कार्ड भी होता है. और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है. और किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है, इफ़ यू सी, वो जंगल की सोल जगाने की कोशिश कर रही है. दैट सोल इज काइंड ऑफ अवेकनिंग. एंड यहाँ पे देयर इज अ किंग हु कैन सी दैट सोल एंड हु कैन वर्क विद दैट सोल. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह की विक्ट्री या किस तरह की गेन की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है. आप किसी अथॉरिटी या किसी पर्सन से कनेक्ट करने की हो सकता है कोशिश कर रहे हो, या किसी चीज़ को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो. और कल की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो मतलब 4th की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो अवेकनिंग होने के पूरे चांसेस हैं. एंड आई डू सी 7 और 6 के कार्ड हैं. आई डू सी 7 ऑफ कप्स इल्यूजन का कार्ड होता है, बट उसने सब कुछ छोड़ दिया है और शी इज जस्ट लाइंग डाउन लुकिंग एट द कप्स. एंड यहाँ पे शी इज़ बिन रेस्क्यूड, सो शी इज़ बिन टेकन अवे. सो वो एनर्जी जहाँ पे सेफ्टी की एनर्जी है, इल्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी है, किसी तरह के ट्रैवल और मूवमेंट की एनर्जी है, वो मुझे दिखाई दे रही है. हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो
सबसे पहले तो चलते फिरते थोड़ा सा ध्यान रखिए, यू शुड नॉट स्टेप इनटू एनी ट्रैप। थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपने वॉक के साथ चलते हुए या आते जाते हुए। जहाँ पे भी स्नेक्स होते हैं, बी केयरफुल अबाउट द स्नेक्स अराउंड यू। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशंस को बैलेंस रखिए, थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। डोंट से एनीथिंग इन वेरी हेस्टी एनर्जी, और थोड़ा सा अपने मैजिक को अपने अंदर रखिए, अपने इमोशंस को अपने अंदर रख के बैलेंस कीजिए। करियर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है दैट समथिंग इज कमिंग योर वे, और आपको अपनी स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, उस चीज़ को अपनी तरफ आने देने के लिए और पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए। आई डू सी सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग हैपनिंग, किसी तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है, किस तरह का इल्यूजन खत्म हो सकता है। एंड ओवरऑल एनर्जी जो है उसमें मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। somebody is going to be summoned. I don't know why I said that, but it feels like somebody is going to be summoned for something. So अगर हो सके फिर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और साथ में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंडिया की एनर्जी की और वर्ल्ड की एनर्जी की। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं।